So let us begin with the new topic, condition of common roots. It's an interesting topic. So let us try to understand it. So it's written here, common roots. Common roots कैसे? हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन की बात करेंगे पहले, फिर दोनों रूट कॉमन की बात करेंगे. तो लेट अस से एक हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी, ये रहे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और हमने माना लेटर से उनका एक रूट कॉमन है. यानी आप ऐसे समझे कि जो पहली इक्वेशन है, जो पहली क्वाड्रेटिक है, उसका एक रूट लेटर से अल्फा और बीटा 1 है, और जो दूसरी है उसका एक रूट अल्फा और बीटा 2 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों में से एक रूट कॉमन आ गया. तो क्योंकि अल्फा क्वाड्रेटिक नंबर 1 का भी रूट है और क्वाड्रेटिक नंबर 2 का भी रूट है, तो अल्फा इस इक्वेशन को भी, फर्स्ट को भी, और इस इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां भी और यहां, मतलब यानी यहां और यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो अल्फा में दो रिलेशन आ गए, एक a1 b1 c1 के साथ अल्फा का रिलेशन, एक a2 b2 c2 के साथ अल्फा का रिलेशन. अब हमारा प्रयास है कि मैं अल्फा यहां से एलिमिनेट करूं. दो इक्वेशंस है मेरे पास, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के अंदर में एक रिलेशन निकालूं, और वो रिलेशन ही कहलाएगा द कंडीशन फॉर द कॉमन रूट. क्योंकि हमने एक रूट कॉमन मान करके दोनों को सेटिस्फाई कराया और अल्फा एलिमिनेट करना चाहा. अब अल्फा एलिमिनेट करना चाहा. अब आई एम श्योर ये मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन की क्लासेस में, यानी जूनियर क्लासेस में, शायद 7th 8 शायद 8 9 10 में से किसी एक क्लास में से आपको पढ़ाया जाता है 2 3 1 2 मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. 2 3 1 2 मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नहीं पता तो फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से. इसको आप ऐसे समझते, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर लिखिए डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर वाली टर्म यहां और यहां, ये दोनों को छोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन टू राइट डायरेक्शन. यानी मेरा कहने का मतलब, इसको मैं ढंग से लिखता हूं, ये a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है, और a2 अल्फा स्क्वायर a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लिखा है. तो मैंने कहा इसको आप छोड़ दें और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें, कोएफिशिएंट्स को, केवल b1 को किससे, c2 से, b1 को c2 से और c1 को b2 से, और घटा दें एक दूसरे को, b1 c2 माइनस का b2 c1. सही है, ऐसा कर दें. इज इक्वल टू, यहां अल्फा लिखा है तो अल्फा डिवाइडेड बाय, या ऐसा कर ले माइनस, इसको ऐसे समझ लो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझना, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, वही काम कर दें, अल्फा वाले कोएफिशिएंट्स को छोड़ दें, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2 माइनस का a2 इंटू c1. ध्यान से देखो जो लिखा है यहाँ पर, इस माइनस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो यही चीज आ जाएगी, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यानी c1 और c2 को छोड़ दो और वही काम करो, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो, a1 को b2 से, a1 b2 माइनस a2 b1. सही है, यही बात आपके सामने लिखी गई. क्लियर है बात यहाँ तक? अब यूजिंग दिस रिलेशन, इसको, इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और इसका इस्तेमाल करोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और यहीं से जो अल्फा आया उसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर की एक और वैल्यू आ जाएगी. तो इस रिलेशन से अल्फा स्क्वायर जो आया और इस रिलेशन से अल्फा स्क्वायर जो आया, दोनों को आप इक्वेट कर दें. दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये एक रिलेशन आ जाएगा, दिस वन. मैंने शुरू में भी कहा था a1 b1 c1, a2 b2 c2 में एक रिलेशन आएगा. दिस इज दैट रिलेशन वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस रिलेशन और दिस कंडीशन इज द कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स. एक रूट कॉमन होने के लिए ये कंडीशन है. ये बात समझ में आ गई? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. यू डू नॉट
नीड टू मेमोराइज इट, इसे याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने तरीका अपनाया वही तरीका अपनाएंगे तो बेटर है। याद करना ही चाहते हो और अगर आपके क्रैमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लेकिन आई वुड सजेस्ट नॉट टू मेमोराइज इट। ठीक, चलो यहां तक हमें बात क्लियर हो जाती है। फिर आगे क्या करें? अब एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखें। दिस इज द कंडीशन दैट द टू क्वाड्रेटिक फंक्शंस a1x square plus b1xy plus c1y square and a2x square plus b2xy plus c2y square may have a common factor। अब इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझें, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया ये x एंड y के अंदर में दिया गया है, ये भी x एंड y के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है ना। अभी तक हमने ax square plus bx plus c equal to 0 जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये मान के चलो टू वेरिएबल्स के अंदर में है, या इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलूंगा, इक्वेशन तो नहीं है ये, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी कि हमेशा ही डिग्री सेम रहती है हर टर्म के अंदर में, उसको होमोजीनियस कहा जाता है। और ये डिग्री 2 है यहाँ पर, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ डिग्री, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एंड वाई। ठीक है, कहा गया है कि जो ऊपर की जो कंडीशन आई है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स हमने इस्तेमाल करे यहाँ पर, यहाँ भी a1 b1 और c1 लिए और यहाँ पर भी a2 b2 और c2 लिए, और ऊपर भी यही लिए हमने कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, तो दे मे हैव अ कॉमन फैक्टर, इन दोनों का भी एक कॉमन फैक्टर आए। अब कॉमन फैक्टर आप एक मिनट के लिए ऐसे समझें, इस वाली एक अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है आप ऐसे समझे a1x स्क्वायर प्लस b1xy प्लस c1y स्क्वायर में से एक काम कर सकते हैं, y स्क्वायर अगर कॉमन लिया, y स्क्वायर कॉमन लिया तो a1 x अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस b1 x अपॉन y प्लस c1, ऐसा लिख सकते हैं उसको। और लिख करके क्या मिलेगा, अगर हम पुट कर दें x अपॉन y इक्वल टू t को, तो ध्यान से देखें ये t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको कि फैक्टराइज किया जा सकता है, कि इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो a1 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस b1t प्लस c1, इट कैन बी फैक्टराइज ये और ये, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बेसिकली क्या बनेगा, इट विल बी रिटन एज a1 t स्क्वायर प्लस b1 t प्लस c1 को मैं क्या लिखूंगा, t माइनस का लेटस से अल्फा इंटू t माइनस का बीटा 1, लेटस से मैंने ऐसा लिख दिया है ना। और a1 चलो आगे रख भी लिया, कोई बात नहीं। और इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है, दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसमें भी उसमें भी क्या आ जाएगा, अगर वहां पर भी मैं x अपन y को t लूंगा तो वहां पर t माइनस का अल्फा इंटू टी माइनस का बीटा 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बेसिकली एक फैक्टर यहाँ पर टी माइनस ये टी माइनस अल्फा और यहाँ पर भी टी माइनस अल्फा है। तो यही कहा गया है कि दोनों में अगर एक कॉमन फैक्टर होगा तो यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो इक्वल टू 0 कर दिया तो इस वाई स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो हटाओ उसको। तो एक्स अपन वाई को टी, तो टी माइनस का अल्फा एक फैक्टर है, टी माइनस का बीटा 1 एक फैक्टर है, और दूसरी का टी माइनस का अल्फा और टी माइनस का बीटा 2 एक फैक्टर आ जाएगा। तो दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, इसका और इसका, दोनों में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है टी माइनस का अल्फा। उसके लिए क्या कंडीशन है वो वही होगी जो ऊपर लिखी है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट दीज टू क्वाड्रेटिक फंक्शंस में हैव अ कॉमन फैक्टर। तो चलिए यहां तक बात समझ में आती है। अब ये तो हुई जब एक रूट कॉमन हो, क्वेश्चन ने लिखा कॉमन फैक्टर हो, भले ही वो क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल हो, भले ही वो क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल हो। लेकिन अगर दोनों ही रूट कॉमन आ जाए एक क्वाड्रेटिक में जिसमें कि दो वेरिएबल, जिसमें भी एक वेरिएबल है, तो क्या करेंगे आप? ये लिखा है नोट बना करके बात यहाँ पर, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर कॉमन। मतलब क्या है इस बात का, अगर गिवन इक्वेशंस के दोनों ही रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है, लिख देते हैं बात यहाँ पर, इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन। अब दोनों रूट्स कॉमन है मतलब क्या है इस बात का, दोनों रूट्स कॉमन है तो आप ऐसे समझो ना, मान लो x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 लिखा मैंने, ठीक। और इसी भाषा को इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। और मैंने क्या करा, ऐसा भी लिख दिया, मान लो एक और इक्वेशन लिख दी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक। अब ध्यान से देखो भैया, इसको भी मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसको भी फैक्टराइज करके मैंने यही तो लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर तो ये है ही। इन नटशेल आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/2 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 2/4। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही तो बात लिखी गई है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर दोनों ही रूट्स गिवन इक्वेशंस के कॉमन हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। मेरी बात समझ आती है? ये बात एक तो ये बात हो गई। इसी तरह मैं एक और बात यहाँ आप सबसे बताना चाहता हूँ, क्या ध्यान से सुनिए इस बात को। ये तो हुए दोनों रूट जब इसके कॉमन आ गए तो हम ऐसा करें। तो एक और बात जरूरी, वो क्या है, मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। और बोला गया है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बड़ा अच्छा सा। बोला गया है both have one common root and one of the equation has imaginary roots and one of the equation has imaginary roots। आराम से सुनिएगा, ये कहा गया है ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इन दोनों का एक रूट कॉमन है और किसी एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, लेट मैं ऐसा बोल दूं, लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। मान लो उसके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो क्या करें, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं तो उससे हमें क्या पता लगेगा, इसका मतलब जो रूट्स आएंगे, रूट्स दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट पेयर, इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे। कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे का क्या मतलब है कि एक रूट, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, मान लो p प्लस आयोटा q आया, मतलब इसका मैं कह रहा हूं, मान लो पहली इक्वेशन का, आप दूसरी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि d नेगेटिव आ रहा है, तो एक रूट p प्लस आयोटा q है और दूसरा रूट p माइनस का आयोटा q होगा, जहां पर p और q दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। और अभी अभी हमने कहा कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन, उनका एक रूट कॉमन है, तो कंफर्म है जो दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन का कंफर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, इसका भी डी नेगेटिव ही होगा। इंप्लाई कर रहे हैं हम यहां से ऊपर से, क्यों इसका भी डी नेगेटिव होगा, क्योंकि एज वन रूट इज इमेजिनरी, एक रूट इसका इमेजिनरी है। क्यों इसका एक रूट इमेजिनरी, क्योंकि भैया ऊपर और नीचे में एक रूट कॉमन है, तो से वो रूट जो है p प्लस आयोटा q है, तो कंफर्म है, हमें पता है जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट पेयर, दे फॉर्म अ conjugate pair, imaginary roots always form a conjugate
पेयर, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो दूसरा रूट होगा वो p माइनस का आयोटा क्यू होगा। तो भैया जो दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन का दोनों ही रूट सेम आ गए, हाँ या ना। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी पूरी बात, अभी तक दोहरा रहा हूं अपनी बात को। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, एक रूट कॉमन बोला गया उनमें, दूसरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया। अगर दूसरे पे कमेंट नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा भी कॉमन नहीं हो सकता, हो भी सकता है। बट हमें वन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि वो कॉमन है। और ये बोला गया था कि किसी एक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट है, इन दोनों में से किसी एक का इमेजिनरी रूट है। तो हमने देखा दोनों का एक रूट कॉमन है, तो कन्फर्म है दोनों के दोनों ही रूट कॉमन होंगे। क्योंकि अगर एक जो इक्वेशन नंबर 1 का अगर हमने डी लेस देन 0 माना था, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 है उसका भी तो डी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि उसका रूट अगर ऊपर वाली इक्वेशन से कॉमन है, एक रूट p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का है, तो उसी का दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब वो जो दोनों इक्वेशंस हैं उसके दोनों रूट्स आर कॉमन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, it clearly implies that both the roots are common, which clearly implies that, मैं क्या लिख दूं, both the roots are common, both the roots are common। और दोनों रूट्स कॉमन हैं तो हम डायरेक्टली ये कंडीशन लगाएं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम डायरेक्टली ये कंडीशन लगाएं, क्योंकि आप अपने आप सोच करके देखो, अगर आप इसी सवाल में, इसी थॉट में अगर देखा आपने जैसे वन रूट कॉमन और डायरेक्टली वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड जो मैंने ऊपर अभी अभी आपको बताया, यानी इस मेथड की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये अपनाना शुरू कर देते, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन कितना लंबा तरीका चला जाएगा। तो जरा सा वक्त लगा करके हमें पता लग गया ये इक्वेशन दोनों का एक रूट नहीं, दोनों ही रूट कॉमन है। तो अब अपने आप सोच करके देखो, जो ऊपर मैंने अभी कंडीशन दिखाई और जो ये कंडीशन निकाली, दोनों में से किसको सोचना, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली इसको। तो इसका मतलब हमने एक रूल बना लिया, जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन की बात की जाए, जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट के कॉमन होने की बात की जाए, तो आप क्या करेंगे? एक रूट कॉमन होने की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम चेक करेंगे कहीं दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन तो नहीं आ रहे। कैसे चेक करेंगे? दो तरीके दोनों मैंने बता दिए। या तो ये रहा पहला तरीका, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 चेक करके देख लें, या फिर ये जो दूसरा तरीका है, हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जाए, लेकिन आइडियोलॉजी यही रहेगी, दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होने। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि दो ही बातें हो सकती है क्वाड्रेटिक के साथ, या तो उसके सारे रूट रियल होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ या तो सारे रूट रियल होंगे या सारे रूट इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे कभी सेम नहीं हो सकते, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। और अगर रियल रूट्स हैं तो या तो रियल एंड डिफरेंट होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे। आई एम श्योर यहां तक कॉमन रूट की थ्योरी आप सबको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। So let's begin with a few questions related to the common roots. So let's start with the question number 1. It's a simpler question. If x square plus x minus 1 equal to 0 and 2x square minus x plus k equal to 0 have a common root, अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन है, इन दोनों का अगर एक रूट कॉमन है, तो हमने कमेंट करना है नीचे चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन कौन सा सही। तो ठीक है, लेट अस से कि अल्फा उनका एक रूट कॉमन है, अल्फा कॉमन है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये करा दिया हमने, ठीक, सही, यहां तक क्लियर। अब जैसा मैंने कहा था, अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन है, इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूं, वो डी क्या आ रहा है? 1 + 4 यानी 5, जो कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। डी क्या आ रहा है? पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो डी नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो मतलब कंफर्म है एक ही रूट कॉमन की बात करेंगे, दोनों की नहीं कॉमन की बात करेंगे। या तो ये होता, ऐसा भी कई बार हो जाता है, डी इक्वल टू 0 हो जाए किसी क्वाड्रेटिक का, डी इक्वल टू 0 हो जाए तो भी हम देखेंगे कि रूट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है इसका
हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 का d इक्वल टू 0 आ जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 का d ग्रेटर देन 0 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो इसका d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कंफर्म है मैं यहाँ पर इमेजिनरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो एक ही रूट कॉमन है तो एक ही कॉमन रूट की कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक ही कॉमन रूट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब इसके दो तरीके, पहला तरीका वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने ऊपर अपनाया, या तो तुम्हें वो रिजल्ट याद है या वही सारी चीजें यहाँ पर कर ली हमने, वही 2 3 1 2 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अल्फा स्क्वायर अपॉन और वो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त डायगोनली हमने मल्टीप्लाई करते चले जाना। या तो ये तरीका अपना लो, या फिर मेरा रिकमेंडेशन है ये ना अपनाए, ये ना अपनाए मेथड। फिर भी ये सही है, मेथड गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली आप क्या करें, ऐसा अपना सकते हैं। कौन सा मेथड अपना सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। आप प्रेफरेबली आप ये मेथड अपनाएं, जैसे कि यहां अल्फा स्क्वायर लिखा है, मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ आई बात। और ये इक्वेशन दी गई है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के इक्वल टू 0। अब लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में से आप 2 को माइनस कर, 2 में से 1 या 1 में से 2। ध्यान क्या रखना है कि अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट यहाँ है और जो यहाँ है वो दोनों सेम होने चाहिए। अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही आपने सेम करा तो 1 में से 2 को माइनस किया, 2 अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा, यानी 3 अल्फा माइनस 2 माइनस के इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यू को पुट इन 1 और 2, 1 या फिर 2 में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी में पुट कर दे और आपके पास k का एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि रिलेशन इधर के मेथड से भी आया है, यानी k स्क्वायर प्लस 7k plus 1 equal to 0. This will be the answer you will be getting, which makes the option number 2 as correct. मेरी बात समझ आई यहाँ तक, क्लियर है सभी को? ठीक, तो दोनों में से कोई भी मेथड, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा हमने प्रूफ के लिए किया, या फिर अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम बना ले। और यहाँ पर सेम बनाने के लिए मैंने या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, या आप इस इक्वेशन को 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तब भी एक ही बात है, आंसर पे कोई फर्क फाइनली नहीं पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रही, और दूसरी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू हमने बतानी है जिसके लिए दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट आए। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के अंदर में तो k मौजूद है तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर में k अवेलेबल नहीं है, यानी दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल। और ये हिंट में भी लिखा है फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, x की वैल्यू हाफ या फिर -2 आ रही है। तो यहाँ से इसके जो रूट आ गए वो क्या क्या आ गए, साफ साफ देखने से पता लग रहा है, हिंट से पता लग रही है बात कि x की वैल्यू या तो हाफ आएगी या फिर -2 आएगी। अब क्वेश्चन ने कहा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों का रूट कॉमन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो हाफ इसका रूट है या -2 इसका रूट है। लेट x इक्वल टू हाफ बी द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे केस में 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 4k इंटू हाफ प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देगा।
यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ऐसा ही काम x इक्वल टू -2 के लिए भी कर सकते हैं, तो उस केस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। इसको भी सॉल्व करोगे, इन दोनों को जैसे आपने सॉल्व करा तो आपके सामने आंसर लिखा है, या तो k की वैल्यू 7/4 या फिर -11/8 आ जाएगी। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू वो आंसर का पार्ट होगी। आई एम श्योर इसके अंदर में तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है? ये तो आसान सवाल था। मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सी? ये पहली क्वाड्रेटिक दी गई है, x² + bx + c = 0, दिस वन, एंड x² + cx + b = 0, जहां पर b और c इक्वल नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो b और c अगर इक्वल हो जाएंगे तो दोनों क्वाड्रेटिक दो ना होकर के वो एक ही हो जा रही है बेसिकली। ठीक है, दे हैव अ कॉमन रूट, बोला गया है कि उनका एक कॉमन रूट आ रहा है। देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब क्या इस बात का? इस बात को ऐसे समझे, अनकॉमन रूट्स ऐसे समझो आप कि पहली इक्वेशन अल्फा x² + bx + c = 0 आ रही है, और दूसरी इक्वेशन x² + cx + b = 0 आ रही है। आपके सामने ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि लेटस से इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा 1 है, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा 2 है। ठीक, तो हमसे कहा गया कि एक रूट कॉमन है, तो हमने उससे ये कंडीशन निकाल ली। तो हमसे कहा गया है आप ये प्रूव करें कि जो इक्वेशन दी गई है x² + x + bc, x² + x + bc = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट बीटा 1 है और एक रूट इसका बीटा 2 है। हमसे कहा गया है ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो बीटा 1 है और बीटा 2 कहा गया है वो अनकॉमन रूट्स हैं, वो अनकॉमन रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ आई यहां तक? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें, एक तरीका वही जो हिंट में लिखा है, पहली इक्वेशन को इसमें अल्फा सब्सटीट्यूट किया, ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में अल्फा सब्सटीट्यूट किया तो ये एक इक्वेशन आ गई या रिलेशन आ गया, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। सही है, ये आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। सेम तरीका है, सेम स्टेप्स उसी मैनर में फॉलो किए गए। या फिर दूसरा तरीका आप जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, यानी इसमें अल्फा पुट करें आप, जैसे कि ऊपर पुट किया गया, α² + b अल्फा + c = 0 और α² + c अल्फा + b = 0। लेट अस से मैंने इस इक्वेशन को नंबर 3 नाम दिया, इस इक्वेशन को नंबर 4 नाम दिया। ठीक है यहां तक? अब क्या करें? अब 3 में से आप 4 को माइनस कर दें, 3 में से आप 4 को माइनस कर दें, घटाएंगे तो एज अ रिजल्ट b माइनस का c इंटू अल्फा प्लस c माइनस का b इक्वल टू 0 आया, यानी b माइनस का c इंटू अल्फा इज इक्वल टू b माइनस का c, यानी अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब अल्फा तो क्या है? इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का रूट है, तो उसको क्या करेगा वो? सेटिस्फाई। अल्फा की वैल्यू 1 पुट या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, एक ही बात है। यानी 1 + b + c = 0, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास। यहां तक समझ आ गई क्या? अब मैं एक बात बोल सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू सी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहां से अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू सी। अब अल्फा की वैल्यू 1 आई है तो बीटा 1 की वैल्यू आपके पास सी आ गई, और इसी तरह बीटा 2 की वैल्यू आपके पास बी आ गई। सही। अब क्वेश्चन के मुताबिक मुझे क्या करना है? एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके की रूट बीटा 1 और बीटा 2 है, अनकॉमन रूट्स है जो पहली और दूसरी के, ऐसा ही बोलना है। तो बेसिकली अब मैं लिख सकता हूं, अब वो क्या बनेगा? x² माइनस ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू बी प्लस सी इंटू एक्स लिख दिया, प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है जो b प्लस सी है उसकी वैल्यू क्या है, -1 है। अब यहाँ पर वैल्यू -1 पुट कर दे तो यानी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई जिसका कि एक रूट बीटा वन है और एक रूट बीटा टू है। और ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको यही प्रूव करना था, ये इक्वेशन जिसके कि दो रूट है, एक रूट है बीटा वन और दूसरा रूट है बीटा टू। आई एम श्योर ये बात आप सबको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर? तो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इनका एक रूट कॉमन है, तो शो दैट देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर कॉमन रूट्स इज ये। तो ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन लगभग पुराने क्वेश्चन जैसा ही है जो पिछला भी हमने किया है, वही काम करेंगे आप। मैं हिंट दे रहा हूं बस, अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक दूसरे को घटाओ, अल्फा की वैल्यू निकालो और हमने एक रूट इक्वेशन बनानी है जिसका कि एक रूट बीटा वन है और एक रूट बीटा वन है। वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स प्लस बीटा वन इंटू बीटा टू इक्वल टू 0। तो वही चीज यहाँ पर भी आप अपनाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत हो सकता है मैनिपुलेशन जरूर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करने आप सबका होमवर्क है। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ दीज टू इक्वेशंस, पहली इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 क्या दी गई है, इक्वेशन नंबर 1 दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्यू इक्वल टू 0। बोला गया पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है जब उनमें दे हैव बोथ द रूट्स कॉमन, जब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों रूट कॉमन होंगे तो हम जानते हैं कौन सी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि यहाँ लिखा भी है a1 कौन है p, a2 कौन है 3, 5 अपॉन 10, 2 अपॉन q इक्वल करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ना यहाँ पर ये भी सोच लेते हैं कि सर ये करने के बजाय हम ऐसा क्यों ना कर दें, a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। बिल्कुल गलत है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था हमने, गिवन इक्वेशन को दोबारा टू से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन आ गई थी और दोनों ऊपर नीचे इक्वेशन के रूट्स सेम आ रहे थे, जैसा कि हमने ये किया था। तो ध्यान से दिस क्वेश्चन आई सपोज वी डिड ओवर हियर, यस दिस वन, कि इसके और इसके दोनों के सेम ही तो रूट्स हैं। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो a1 और a2 बराबर नहीं है, रेशियो बराबर होता है। दो इक्वेशन आइडेंटिकल हैं तो पहली इक्वेशन को हो सकता है आपने 2 से 4 से 6 से किसी से मल्टीप्लाई किया हो, तब भी वो इक्वेशन वही की वही रह रही है। तो रेशियो उनके कोएफिशिएंट्स का बराबर होता है, ना कि उनकी वैल्यू बराबर। राइट, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट तो मेरे ख्याल सभी को समझ आ गया। बी पार्ट की बात देखते हैं। अब बी पार्ट में लिखा गया है, ध्यान से देखें, बी पार्ट में ये बात लिखी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दोनों का एक रूट कॉमन है। ध्यान से देखो, ये इस इक्वेशन का जो डी आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। मैंने यही कहा था, दो इक्वेशन दी गई, सबसे पहला काम आप चेक करेंगे किसी एक के इमेजिनरी रूट से नहीं आ रहा, और बोला गया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का दोनों का एक रूट कॉमन आ रहा है। अब जब इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो इसके इमेजिनरी रूट्स p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म के होंगे। तो इसका एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू 100% होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब कंफर्म है, इसका मतलब कंफर्म है बोथ द रूट्स आर कॉमन। इसका मतलब कंफर्म हो गया बोथ द रूट्स आर कॉमन। वही लॉजिक जो मैंने अभी बताया या पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी पढ़ाते समय। तो यानी a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन a
इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई बी, और एज अ रिजल्ट आपके पास ए की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलते हैं अगले सवाल पे। आई एम टेकिंग a few more questions related to the common roots so that you get a more and more clarity over it. अब क्वेश्चन लिखा, if these two equations, पहली इक्वेशन 4x square sin square theta minus 4 sin theta x plus 1 equal to 0, and this equation जो भी लंबी चौड़ी दी गई है, they have a common root, and the second equation has equal roots, find all the possible values of theta in the interval 0 से लेकर के पाए। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। दोनों इक्वेशन का क्या है, एक रूट कॉमन है। बट अगर मैं सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखूं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, समझा रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अब क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी? अरे भाई ध्यान से देखो, एक साइकिल में चीजें चल रही हैं, ए फिर बी सी, फिर बी फिर सी, फिर सी फिर ए बी, तो कंफर्म है x इक्वल टू 1 इसका एक क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप चेक करके भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, सारा इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब x इक्वल टू 1 एक रूट आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा these two equation number 1 and equation number 2 have a common root and the second equation has equal roots। तो second equation में equal roots है उसके, मतलब equation number 2 के कंफर्म हो गया both the roots are 1, both the roots are 1। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है क्या? अब पहली और दूसरी इक्वेशन का एक कॉमन रूट आ रहा है, तो मतलब जो पहली इक्वेशन है उसका एक रूट क्या आ गया, 1 आ गया। उसका रूट क्या आ गया, 1 आ गया। तो इट एम्प्लाइज रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 1। अब 1 पुट कर दो, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा में क्या बनी, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई तो यानी 2 साइन थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है ये, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है अपने पास हाफ। अब थीटा बोला गया है इंटरवल ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई में है। नो डाउट 10th स्टैंडर्ड तक आपने केवल और केवल पाई बाय 2 तक की बातें की थी। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, साइन थीटा हाफ कहाँ कहाँ पर होगा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 होगी और पाई माइनस का पाई बाय 6 होगी, दो जगह पर होगी। ठीक है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 30 डिग्री और 180 में से 30 घटा दी यानी 150 डिग्री, दो इसके आंसर हो जाएंगे साइन थीटा इक्वल टू हाफ। आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ द अनदर इक्वेशन। अच्छा ठीक है, एक रूट इस इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का डबल है, तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है जैसा हिंट में भी लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा माना, एक रूट बीटा माना, और जो पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट 2 अल्फा मान लिया, यानी एक रूट का इसका डबल मान लिया, और जो दूसरा रूट है वो बीटा मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज द डबल द रूट ऑफ द अनदर इक्वेशन, और ये हमने बीटा और ये बीटा डैश मान लो आप इसको ना, ये बीटा डैश है क्योंकि दूसरे रूट के बारे में कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ए निकालना है। तो वही मेथड जो मैंने आपको बताया, कुछ मत करें, सिंपल 2 अल्फा इसका एक रूट है तो सेटिस्फाई करा दे। तो ये रहा आपका सेटिस्फाई कराने के बाद ये रिजल्ट, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कराने, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। और ध्यान से देखें, अल्फा एलिमिनेट करने के लिए आपकी इच्छा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना ले, या फिर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेम मैनर में ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेटिव है, बस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज अलग है और कुछ भी नहीं। क्लियर? चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, मैं चाहूंगा आप सबसे
वो आप ट्राई करें। होमवर्क में थोड़ा सा लेंथी है, सॉल्यूशन मैंने साथ साथ दिया है, समझने की कोशिश करें और 99.99% नहीं 100% आपको ये सॉल्यूशन देख करके चीज समझ में आ जाएगी। विद दिस मेरी तरफ से कॉमन रूट्स के अंदर में जो भी बातें मैंने पढ़ानी थी, आई एम डन विद दैट, राइट।